नीश, जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है कि के पाठक जो भी कहते हैं या जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने ये छुट्टी के आदेश को जो है पलट दिया है, लेकिन डीएम की तरफ से भी अपने अधिकार को बताया जा रहा है। तो ये जो अभी टशन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्या लगता है इसका आगे क्या हो सकता है क्लाइमैक्स? देखिए शिप्रा, इससे पहले के पाठक और जो यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आती रही है, लेकिन पहली बार कार्यपालिका के बीच टकराव शुरू हो गई है। सिर्फ पटना डीएम की बात नहीं है, पटना डीएम ने खुलकर जो है एक तरह से विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन बता दें आपको, जो खबर आ रही है, कई जिले के जो डीएम हैं के पाठक के टारगेट में है और आज के पाठक कई पत्राचार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से पटना डीएम ने जिस प्रकार से कड़ा पत्र लिखा है, अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं तो माध्यमिक निदेशक, लेकिन उन्होंने प्राइमरी की हैसियत से क्लास 1 से लेकर 8 तक की छुट्टियों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यहां पर भी शिक्षक संघ ने सवाल उठा दिया है। कुल मिलाकर पटना जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि सीआरपीसी के 1973 के तहत धारा 144 लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिला दंडाधिकारी को है और उसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, शीतलहर को देखते हुए हमने धारा 144 का इस्तेमाल किया है। इसके लिए हमें शिक्षा विभाग से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उन्होंने कह दिया है, अगर शिक्षा विभाग को जरूरत हो तो विधिक परामर्श ले सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी पटना डीएम एक तरफ आदेश देते हैं कि आज 23 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगा पटना जिले में, और के पाठक के आदेश पर एक आदेश निकल जाता है कि डीएम के आदेश को आप दरकिनार कर दो और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आदेश जारी करते हैं सभी स्कूल को खोल दो। आज आपको बिहार के तमाम जिले जो हैं वहां पर के पाठक के डर से प्रमंडलीय आयुक्त हो, डीएम हो, उन्होंने आदेश वापस ले लिया, लेकिन पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल खोल दिया है। अभी वो रियलिटी की खबर भी आपके सामने होगी, कैसे इस शीतलहर में बच्चे स्कूल आ रहे हैं। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से आज कई पत्र निकलने वाला है, ये खबर आ रही है, क्योंकि डीएम पटना ने खुलकर विरोध जताया है और उन्होंने साफ कहा है कि धारा 144 का अधिकार हमें है और इसमें हमें किसी प्रकार की राय लेने की और अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर पत्राचार उन्होंने कर दिया है कल ही। और आज के पाठक ऑफिस आएंगे और खबर आ रही है कि डीएम के खिलाफ वो ही पत्राचार करेंगे। इसमें बता दें आपको, कई जिले हैं, नालंदा के साथ साथ पटना है, शेखपुरा की बात आ रही है, लगभग 5 जिले के जो डीएम हैं उनके खिलाफ के पाठक पत्र लिखने जा रहे हैं, ये खबर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पटना जिले में अभी फिलहाल जो न्यूनतम तापमान है 6 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के बीच में है और न्यूनतम तापमान में गिरावट जब भी होती रही है 10 डिग्री से नीचे डीएम को यह अधिकार रहा है। इससे पहले कहीं विवाद नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिडिक्शन को लेकर बवाल बढ़ा है। और आज शाम तक देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पटना डीएम के पत्र के बदले के पाठक अब किस प्रकार का पत्र लिखते हैं और सरकार इस बीच में क्या बिचबिचाव करती है, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो लेटर वॉर है इस पर कैसे विराम लगता है। बिल्कुल रजनीश, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं और हमने भी जब हम लोग भी स्कूल में थे तो कभी ऐसे तकरार हमने भी कभी नहीं देखे हैं, ये पहली बार है जब इस तरीके के तकरार देखने को मिल रहे। तो क्या लगता है आगे फिर सीएम नीतीश कुमार को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा है शिक्षा मंत्री के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे उनके साथ के पाठक का टकराव काफी ज्यादा था और फिर वो छुट्टी पे चले गए, उन्हें मनाकर वापस लाया गया है। क्या आगे क्या हो सकता है? देखिए, जब भी कोई बड़ा मामला होता है खासकर के पाठक का, तो बातें बहुत दूर तक चली जाती है और मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, शुरुआत में पूर्व के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से विवाद हुआ, पत्राचार हुआ। दूसरी बड़ी बात है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से पत्राचार हुआ, उसमें भी आपको सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तीसरी बड़ी बात है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से पत्राचार हुआ, वहां विवाद हुआ था, सीएम को आना पड़ा। संजय सिंह जो एमएलसी है उनके खिलाफ कार्रवाई है, सीएम को आना पड़ा। तो हर मामले में जो है बातें बढ़ जाती है। के पाठक एक तरह से जब से आए हैं कुल मिलाकर उनके आदेश को लेकर बवाल मच जाता है और फिर से जिस प्रकार से डीएम कह रहे हैं कि हमारे मामले में हस्तक्षेप किया गया है, मेरा ये क्षेत्राधिकार है, तो क्षेत्राधिकार की लड़ाई बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आखिर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जी, लेकिन रजनीश, अगर जैसा मौसम के हाल को अगर हम देखें, ऐसा आप बता भी रहे हैं कि अभी भी पटना में शीतलहर है और जो लोग हैं वो ठंड से काफी परेशान हैं, ऐसे में स्कूल जाना बच्चों के लिए भी एक बड़ी परेशानी होगी। और अब जब ये आदेश दिया गया है कि छुट्टी है, फिर उसे वापस लिया गया है, बच्चे भी असमंजस की स्थिति में होंगे। देखिए, सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो खासकर गरीब तबके के होते हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे में
जिलाधिकारी हर बार, पहली बार नहीं, जब भी इस तरह का मौसम होता है, न्यूनतम तापमान में गिरावट होती है, वो स्वतः एक्शन लेते हैं और धारा 144 के तहत ये कहीं ना कहीं स्कूल बंद करने का आदेश जारी करते हैं। हालांकि क्लास 8 से ऊपर के जो स्कूल हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन 1 to 8 जो है, प्री क्लास से लेकर क्लास 8 तक डीएम जो है वो आदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, बच्चे बीमार ना पड़े। कई जिलों से खबर आ रही है कि बच्चे बीच में बेहोश होकर गिर रहे थे। तो कुल मिलाकर बच्चों की सेहत को देखते हुए जिला प्रशासन फैसला ले सकता है, ये नई बात नहीं है। लेकिन केके पाठक के इस आदेश के बाद अब डीएम के क्षेत्राधिकार और शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार का मामला आ गया है। आखिर जीतता कौन है, सच कौन है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लड़ाई तो आगे बढ़ गई है और लेटर वॉर लगातार जारी है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।